हाँ। आज हम लोग सबसे पहले महाजनपद की बात करने वाले हैं। महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल में इसका टाइम पीरियड लगभग 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में माना जाता है। इसी महाजनपद काल को अगर हम दूसरी भाषा में कहें जो यहाँ पे विकास हुआ था, इसे हम लोग द्वितीय नगरीकरण की बात भी करते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी अगर ये द्वितीय नगरीकरण है तो हम पहला नगरीकरण कहाँ पढ़ते हैं जी? हड़प्पा काल में। कहाँ पढ़ते हैं? हड़प्पा काल में, यानी हड़प्पा सभ्यता जो होता है वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। अब बाबू सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद का विकास। महाजनपद काल जो पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले महाजनपद का विकास करेंगे। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण। तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हम करेंगे मगध का उत्कर्ष। यानी 16 महाजनपद में से मगध कैसे आगे निकला, मगध का उत्कर्ष। और इसी में हम लोग चौथा चीज पढ़ेंगे यहीं पे आगे, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन। इसी धार्मिक आंदोलन में हम लोग दो व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म, और एक पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर चार, जो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये माना जाता है। और पिछली बार यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है और ये है। तीनों पॉइंट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, महाजनपद का विकास। महाजनपद का विकास, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि महाजनपद विकास जो हुआ था, इसमें 16 महाजनपद की हम लोग चर्चा करेंगे। महाजनपद की चर्चा करेंगे। जिस 16 महाजनपद की चर्चा एक बौद्ध किताब था जिसमें इसका नाम था अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में ही हम 16 महाजनपद की बात करते हैं, जो एक बौद्ध ग्रंथ था। क्या था ये? बौद्ध ग्रंथ था। इसी बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद की बात होती है। हालांकि इस महाजनपद से पहले हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे, जो शुरुआत होता है सबसे पहले जनपद भी होता है। और जनपद का अर्थ होता है भूखंड, यानी पृथ्वी का एक आध्यात्मिक एक टुकड़ा, पार्ट कोई होता है। इसी जनपद से ही हमारा सबसे बाद में उसके बाद क्या बना था? महाजनपद का विकास हुआ। और इसी महाजनपद में हम लोग 16 चीजें बात करते हैं। तो सवाल आता है बाबू सबसे पहले कि विकास हुआ कैसे? यहाँ पे अचानक इस 16 महाजनपद का विकास कैसे हुआ? तो इसके पीछे हम देखते हैं कि ये विकास किस एरिया में हुआ था। तो ये हुआ था मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, यानी गंगा जमुना का जो द्वाब था वहीं पर विकास हुआ था। लेकिन इस विकास के पीछे कारण क्या था? तो ये कारण हम लोग पढ़ेंगे कि विकास के कारण क्या थे। विकास के कारण क्या थे? तो इसी विकास के कारण में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर लोहे का प्रयोग व्यापक तरीके से होने लगा। लोहे का प्रयोग
व्यापक तरीके से, यानी ज्यादा से ज्यादा लोहे का विकास होने लगा, प्रयोग होने लगा। जब लोहे का प्रयोग हुआ तो कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, क्योंकि पहले लोहा नहीं था, लकड़ से काम होता था, तो कृषि का विकास हुआ। कृषि का जब विकास हुआ तो व्यापार की प्रगति हो गई, व्यापार का भी विकास हुआ। और जब ये व्यापार का विकास हुआ तो यहीं पे पहली बार मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, ठीक है। और जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तो एक चीज यहाँ सबसे महत्वपूर्ण था, जो वो था आपका क्या, तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी राजाओं का विकास, महत्वाकांक्षी राजाओं का, यानी राजा का विकास। ये मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में इन चार चीजों ने, लोहे से विकास, कृषि का विकास, व्यापार का विकास, मुद्रा का प्रचलन, यहीं पे पहली बार आहत मुद्रा की चर्चा होती है, आहत मुद्रा। और राजाओं का महत्वाकांक्षी होना, इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे कुछ शासक थे जिन्होंने सम्राट मतलब महाजनपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो ऐसे कारण थे, मुश्किल से 1 2 3 4 5 कारण थे जिन्होंने क्या किया, मगध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक चीज तो ये हो गया कि मगध का विकास कैसे हुआ। अब मान लीजिए मगध का विकास हुआ तो हर महाजनपद का जो विकास हुआ तो सारे महाजनपद क्या थे, अपने आप में एक नगर का भी विकास किए, क्योंकि जितने भी महाजनपद होंगे हर महाजनपद की एक महाजनपद की एक राजधानी भी हुआ करती थी, और हर राजधानी अपने आप में क्या होता है, एक शहर होता है। तो इस प्रकार से अगर 16 महाजनपद का विकास हुआ तो निश्चित तौर पर 16 नगर भी या राजधानी भी चेंज हुए, राजधानी भी बने। और ये 16 राजधानियां ही क्या करती हैं, द्वितीय नगरीकरण का संकेत करती हैं कि यहाँ पे दूसरी बार नगरों का द्वितीय नगरीकरण, यानी दूसरी बार नगरों का उदय होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हमने आपको दो चीजों को क्लियर कर दिया, महाजनपद और द्वितीय नगरीकरण। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मगध का उत्कर्ष।